एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरी करवा चौथ के पार्ट 2 वीडियो में। तो आज हम तैयार हो चुके हैं। मैं नहा के आ गई थी और हम मेहंदी लगा रहे थे। दीदी के हाथों में मेहंदी लग गई थी, उसके बाद मेरी टर्न थी। तो जो गुंजन है, जो हमारी बहू है, वो हमें मेहंदी लगा रहे थे और अच्छी लगाई थी मेहंदी। और फिर उसके बाद मेरी टर्न जो है मेहंदी लगाने की आई। उन्होंने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई और ये देखिए कितनी सुंदर मेहंदी वो लगाते हैं। सबसे मतलब हम उन्हीं से लगाना प्रेफर करते हैं। तो हमने घर का सारा काम कर लिया था और हमारा सिर्फ मेहंदी का काम हमने करवा चौथ वाले दिन के लिए रखा था। तो आज करवा चौथ वाले दिन हमने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद मैंने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और सूख भी चुकी थी। तो उसके बाद मैं आई तैयार होने के लिए, क्योंकि टाइम भी हुआ मतलब हो बहुत ज़्यादा होने लग गया था और हम तैयार भी नहीं हुए थे। तो मैं तैयार होने के लिए अंदर आ गई और बाकी गुंजन अपने हाथों में मेहंदी लगाने लग गई। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ। देखिए मैं कैसे तैयार होती हूँ फटाफट से। ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा बहुत जितना आता है मेकअप उतना कर लिया और बस तैयार हो गए। ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं आता। तो लो जी, मैंने मेकअप कर लिया और मैं लगाऊंगी आज परांदा बालों में। मुझे परांदा लगाना बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब पसंद है। और जबकि बाल इतने लंबे नहीं हैं, पर तो क्या हुआ, परांदा तो हर कोई लगा सकता है। इनके छोटे हो वो भी लगा सकता है, बड़े हो भी लगा सकता है। तो मैंने गुद करवा रही थी और परांदा पुंदा लगा के मैं रेडी हो गई थी। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। बस दुपट्टा लेना बाकी था, तो ये भी ले लिया, तो दुपट्टा भी ले लिया, सब ले लिया। देखिए कैसे लग रही हूँ, मैं बताना ज़रूर कैसी लग रही थी मैं। ये और दीदी सुहागियाँ बना रहे थे, मतलब जो होती है ना सुहागियाँ, उनमें कितनी चूड़ियाँ डालनी है, क्या क्या डालना है, ये सब कुछ बना रहे थे। और तो उन्होंने अपनी बहू को सूट दिया, चूड़ा दिया, मतलब उनका पहला व्रत था ना। तो उन्होंने अपनी बहू को सूट दिया और चूड़ा दिया। उसके बाद हम आ गए हैं अपनी जो आज हमने व्रत लिया है उसका संकल्प कर रहे हैं कि गरवा माता हमारी सुहाग को सदा सलामत रखना, और उनसे प्रेयर कर रहे हैं अपनी सुहाग के लिए। और जो आज व्रत लिया था उसका संकल्प किया था, वो उनके सामने आज तो अब मतलब उनसे जो है प्रेयर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने बारी बारी से किया, उनका आशीर्वाद लिया। और दीदी अपने लोगों को सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ही करना है हमेशा जब भी आप व्रत लो। तो वो भी अच्छे से सीख रहे थे। और इसके बाद हमने की माता की आरती। और करवा माता का पूजन करने के बाद उनकी आरती की और उनकी व्रत कथा भी हमने पढ़ी, जिसमें कि 7 भाइयों के बारे में बताया जाता है। और उन्होंने किस तरह अपनी बहन का व्रत तोड़ाया था, क्योंकि वो साथ खाना खाते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बहन उनके साथ ही खाना खाए। तो आप सभी ने ये व्रत कथा सुनी होगी, पर मैं फिर भी थोड़ा सा जो मुझे लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए तो मैं बता दिया। तो ये सारी कथा उन्होंने पढ़ी, हम सब ने सुनी और उन्होंने हमारी बहू ने हमारी बात सुनाई। और उसके बाद अर्घ अर्घ देते थे, पर शाम हो गई थी
और सूर्य देव तो चले गए थे, और जो व्रत मतलब जो पूजन की विधि विधि का समय था वो था 6 सवा 6 के बाद था। तो तब तक तो भगवान जी चले गए थे, और शाम को सूर्य देवता को अर्घ हम नहीं दे पाए, इसलिए हमने चंद्र देवता सोचा कि हम चंद्र देवता को ही अर्घ देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हमने सुहागियाँ जो है आपस में बांटी, जो जो सुहागियाँ थी। तो पहले उन्होंने मुझे दी, फिर मैंने उन्हें दी। इस तरह अपना आशीर्वाद दिया। और फिर दीदी को मैंने सुहागी दी, उन्होंने मुझे दी, और हम दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से हमारा जो हाफ पार्ट जो था करवा चौथ का वो कंप्लीट हुआ। और थोड़ा थोड़ा मतलब ये भी थोड़ा था कि चाँद कब तक आएगा। हाँ, और आप मुझे बताना कि आपके यहाँ चाँद कब आया था। और हमने करवा चौथ पे मेन्यू रखा था खाने का, पूरियाँ बनाई थी, खीर बनाई थी, और मटर पनीर, रौंगी की दाल, चावल। और यहाँ हमारी बहू जो है वो साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी, और वो साड़ी पहन के आ गए थे। और दीदी जो है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, डिलीशियस, वाह। एंड मैंने भी अपनी साड़ी पहन ली थी और मैं भी तैयार हो गई थी, और फाइनली मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि चाँद आ ही गया। 11:15 बजे हमने चाँद देखा, और उसके बाद देखो हम तैयार हो गए थे, और मैंने आरती उतारी अपने स्वामी की। और हाँ, मैं स्वामी बोलती हूँ तो अपनी आरती उतारी, पूजा विधि जो भी थी, चंदा मामा को अर्घ दिया, और अपना व्रत खोला उनके आशीर्वाद से, और अपने पति देव के आशीर्वाद से, और उनकी सलामती के लिए जो आज व्रत लिया था उसको पूर्ण किया। और चंदा मामा से कहा कि आज जिन भी सुहागनों ने व्रत रखा है उन्हें जो है उनके सुहाग को जो है आप मतलब सलामत रखना प्रभु। उनकी हर मतलब उनके सुहाग को सलामत रखना, हमेशा उनके मांग को उन्हें सुहागन बनाए रखना, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। तो इस तरह मैंने अपना आज का व्रत खोला, और मेरे साथ साथ फिर दीदी ने भी खोल दिया था, और रही फिर गुंजन, तो उन्होंने भी अपना व्रत खोला। और फिर इनका फर्स्ट टाइम था, तो फिर दीदी ने बता रही थी कि इस तरह से अपना व्रत खोलते हैं और हमेशा याद रखना है। तो थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी। तो इसी के साथ आज हमारी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद हमने खाना खुना खाया और सो गए। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा प्यार दें। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू।